नमस्कार दोस्तों, इन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके लिए हम डीटीसी कोरियर में आपको ये बताएंगे कि अगर आप डीटीसी कोरियर में कोई पैकेट बुक करते हैं तो उसमें रेट क्या लगेगा डीटीसी का, और आपको कस्टमर से क्या रेट लेना है। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग रहती है कि आपको क्या रेट लेना है कस्टमर से। तो वो आज आपको बताएंगे कि कैसे आप कस्टमर से क्या रेट लेना है, नॉर्थ का या बॉम्बे का, कलकत्ता का या वेस्ट बंगाल का, जो भी रेट है वो आपको कैसे पता चलेगा कि कस्टमर से कितने रुपये लेना है। और अगर आपकी नई फ्रेंचाइजी है तो ये आपके लिए वीडियो बहुत कारगर रहेगी। तो इसमें आपको ऑफिशियली पता चलेगा कि आप कैसे अपने ऑफिस में किसी कस्टमर से कैसे पैसे ले सकते हैं और कितने रुपये लेने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा कि आप अपनी डीटीसी की जो मेल आईडी है उस मेल आईडी से अपने जो आपको कोड मिला हुआ है, जो डीटीसी का कोड है, उससे अपने FR Plus को लॉगिन और कर लीजिए। तो आपको गूगल पे जाना है और frplusdtc.com लॉगिन पे क्लिक कीजिए। लिख के आपको यहाँ पे लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आपका इस तरह से FR Plus का पेज लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन हो जाने के बाद आपको देखिए इस तरह से पेज आपका लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन हो जाने के बाद आपको देखिए यहाँ पे आपको ट्रैकिंग, पिन कोड, डिलीवरी और यहाँ पे आएगा आपका माई बुकिंग। इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको पेज आपका लॉगिन हो जाएगा, आगे की तरफ बढ़ेगा। बढ़ने के बाद ये ब्लू स्क्रीन आएगा, यहाँ पे EFR बुकिंग आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है और इस तरह से पेज आपका ये लॉगिन हो जाएगा। और इसको यहाँ पे आप देखिए मैंने इसको लॉगिन कर रखा ऑलरेडी, तो मैंने सेव कर रखा पासवर्ड। इस तरह से आपका पेज आपको पासवर्ड को सेव कर लीजिए और यहाँ पे इस तरह से पेज आपका ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे अपना आप मोबाइल नंबर डाल दीजिए, जो भी आपका मोबाइल नंबर है, और डिटेल पे क्लिक कर दीजिए। डिटेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए डिलीवरी पिन कोड, डिलीवरी एरिया पिन कोड, जहाँ पे आपको पैकेट भेजना है। सपोज कीजिए आपको बॉम्बे को भेजना है या दिल्ली में भेजना है, तो दिल्ली का पिन कोड मैं डालता हूँ 110052 या 54, जो भी डाल दीजिए। तो ये मैंने इस पर क्लिक कर दिया। यहाँ पे मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया, जो भी कस्टमर का मोबाइल नंबर है कंसाइनिंग, और यहाँ पे कंसाइनिंग का जो नाम है यहाँ पे भी आप नाम डाल दीजिए। देखिए नीचे की साइड में फिर जब आप डालेंगे तो नीचे की टाइप में आपको सिलेक्ट कोरियर टाइप, किस तरह से आपको कौन से टाइप में आपको कोरियर भेजना है। तो यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट और नॉन डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट में भेजना है या नॉन डॉक्यूमेंट में आपको भेजना है। तो आपका अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट लीजिए। और कितने ग्राम का है, ये डॉक्यूमेंट जो है 3 kg तक जाता है बाय ईयर। तो इसमें आपको जैसे कि 250 ग्राम का पैकेट है तो 250 ग्राम का पैकेट आपने सेलेक्ट करके और इस पर गेट प्राइस एंड आइटम पे लिख के क्लिक कर दिया। जैसे ही आपने इसको क्लिक किया, देखिए आप यहाँ पे कस्टमर को बता सकते हैं कि आप दिल्ली का पैकेट अगर कोई बुक करते हैं, तो दिल्ली तो मेरा बेसिकली लोकल है, तो लोकल में मेरा हो गया। तो लोकल का मेरा यहाँ पे देखिए 60 रुपये मैं दिल्ली का पैकेट का कस्टमर से लूँगा। और अगर वो प्रीमियम में बेचता है, अर्जेंट में, V में, तो 150 रुपये ले सकते हैं। और ये E की पर्ची आ गई जो 2 बजे डिलीवरी करती है, 190 रुपीज़। और ये आपका 210 रुपये, आप उसमें 12 बजे अगर डिलीवरी करवाना चाहते हैं दिल्ली में लोकल में, तो 210 रुपये लगेंगे। तो इस तरह का अपने कस्टमर से कोई पैकेट दे सकते हैं। और ये डॉक्यूमेंट का मैंने बताया। इसी तरह आपको सेम आपको यहाँ पे नॉन डॉक्यूमेंट का भी आपको करना है। नॉन डॉक्यूमेंट जैसे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको आइटम ले आएगा कि नॉन डॉक्यूमेंट अगर 3 kg से ऊपर है तो आपको क्या चीज़ भेज रहा है कस्टमर। तो जो भी है, जैसे कि बैग भेज रहा है, उसकी कॉस्टिंग कितनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 555 डाल दिए। और उसका वेट, एक्चुअल वेट कितना है, तो मैंने यहाँ पे इसको एक्चुअल वेट को मैंने यहाँ पे 10 kg कर दिया। और उसकी लंबाई कितनी है, तो मैंने यहाँ लंबाई उसकी लिख दी 10, 12 और 12 और यहाँ पे 10। ये उसकी एक्चुअल लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको नो कर दिया। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 तरह का होता है। एक तो हो गया ऑनर रिस्क 0.2% या 25 रुपये हाइयर है। अगर वो 2 या 10,000 तक वैल्यू होती है तो उसमें आपको 25 रुपये वो लगते हैं। तो 0.2% आपको लगेगा अगर कोई 50,000 से ऊपर सामान का है तो वैल्यू है। और इसमें 50,000 से ऊपर है अगर वो इंपोर्ट करता है। ये बेसिकली वो है जो कस्टमर इंश्योर नहीं करता है कोई पार्सल को, तो यहाँ पे आता है जब 50,000 से वैल्यू हाइयर होती है। और 50,000 से अगर वैल्यू हाइयर है और कस्टमर चाहता है कि उसको 2% उसका वैल्यू अपना रिस्क लेकर चलना चाहता है, तो वो आप यहाँ पे इसमें 2% एक्स्ट्रा लेके उस पर बुकिंग कर सकते हैं।
तो मैंने यहाँ पे इस तरह से कर दिया। कस्टमर की वैल्यू 50,000 से ऊपर है तो आप इस पर करिए, अगर नहीं है तो यहाँ पे आपको नो कर दीजिए। आप समझ गए कि नहीं समझे? फिर से मैं आपको रिपीट करके बता रहा हूँ। अगर यहाँ पे आपकी ऑनर रिस्क 50,000 से कोई वैल्यू ज़्यादा है किसी भी पार्सल की, तो यहाँ पे आपको ऑनर रिस्क कर देना है अगर पार्टी ने इंश्योर नहीं कराया है पार्सल। और अगर यहाँ पे पार्टी इंश्योर करा के पार्सल को भेजना चाह रही है तो यहाँ पे आपको कैरी रिस्क करके यहाँ पे आप इसको उससे 2% एक्स्ट्रा चार्ज करके ऑटोमेटिकली लग जाएगा, यहाँ पे वो लग जाएगा। यहाँ पे इस पर आपको क्लिक कर दीजिए। अगर पार्टी इंश्योर करा के भेजना चाह रही है, सपोज कीजिए जैसे कि कोई लैपटॉप है और वो भेजना चाह रहा है तो उसकी 50,000 से ऊपर वैल्यू है, तो आप यहाँ पे कैरी रिस्क करके 2% एक्स्ट्रा चार्ज लग जाएगा पार्टी को और वो आप बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे नो कर दीजिए और देखिए इस तरह से आपका 10 kg का चार्ज लग जाएगा। ये देखिए एयर कार्गो में अगर भेजते हैं तो 500 प्लस 30 रुपये लगेगा दिल्ली का। ये मैं दिल्ली का बता रहा हूँ आपको। और ग्राउंड का ये हो गया, प्रीमियम का ये हो गया, प्लस का ये हो गया और ये आफ्टर 12 o'clock में ही हो गया आपका 2110 रुपये प्लस 30 रुपये। और यहाँ से अगर आप इसको इसका अगर इंश्योर हटा देंगे, नो रिस्क पे कर देंगे तो ये आपका और गेट प्राइस पे कर देंगे तो देखिए ये इंश्योर का चार्ज खत्म हो गया यहाँ पे। तो इस तरह आप अपने कस्टमर से ऑफिस में बुक कर सकते हैं पार्सल, डॉक्यूमेंट, किसी भी तरह की कोई चीज़ है और वो मेंशन करके भी आप बुक कर सकते हैं। तो इस तरह आप बुक कीजिए और इजीली आपको किसी बिना दिक्कत के आप पैकेट को बुक कर सकते हैं। और भी वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।